Good morning, students. We will be continuing कल का topic that is unconscious client. Today आज हम लोग particularly देखने वाले हैं nursing assessment unconscious client का कैसे करना है. Now again nursing assessment is broadly divided into physical assessment और neurological assessment. ठीक है, आज हम लोग ओनली फोकस करेंगे फिजिकल असेसमेंट के में. नाउ फिजिकल असेसमेंट में अगेन 4 टॉपिक्स आएंगे, दैट इज असेसिंग सेरेब्रल फंक्शन, देन एग्जामिनिंग द क्रेनियल नर्व्स, देन एग्जामिनिंग द मोटर सिस्टम, उसके बाद में एग्जामिनिंग द रिफ्लेक्सेस. टुडे आज हम लोग यही ब्रशअप करेंगे. नाउ फिजिकल असेसमेंट. फिजिकल असेसमेंट क्या है? हेड टू टो असेसमेंट ऑफ अ क्लाइंट. ठीक है ना, इस असेसमेंट के टाइम पे हम लोग सिर्फ उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं कि पेशेंट को कितनी चोट लगी है, कहाँ चोट लगी है, बट हम लोग वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सारा फिजिकल, मतलब हेड टू टो बॉडी जो पार्ट्स हैं उसके नॉर्मल फंक्शनिंग पे भी फोकस कर रहे हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन. नाउ द फर्स्ट थिंग इज असेसिंग द सेरेब्रल फंक्शन. नाउ असेसिंग द सेरेब्रल फंक्शन ये एक्चुअली हमने ऑलरेडी किया हुआ है, हमारे पार्ट में है, दैट इज हिस्ट्री कलेक्शन. जब हमने हिस्ट्री कलेक्शन किया था तो उस टाइम पे वी आर फोकसिंग एक्चुअली ऑन दीज ऑल एस्पेक्ट्स. तो मेनली मेंटल और इमोशनल स्टेटस में क्या है, वो एक ऑब्जेक्टिव डेटा है. लाइक हम जो पेशेंट बोलता है वी विल बी कंसिडरिंग दैट, और उसके हिसाब से पेशेंट का मेंटल और इमोशनल स्टेटस कैसा है, उसके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, व्हाट आर हिज बिलीव्स. इफ़ यू रिमेंबर हमारा हिस्ट्री कलेक्शन का फॉर्मेट, सो इट इज़ ऑलमोस्ट फोकसिंग ऑन दैट. सिमिलरली द इंटेलेक्चुअल फंक्शन, उसमें पेशेंट का मेमोरी, उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एसोसिएशन, उसकी हैबिट्स जो उसके कल्चरल बैकग्राउंड या फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड से कोरिलेट करते हैं, तो ये सब उसके इंटेलेक्चुअल फंक्शंस में आएंगे. ठीक है, एज सच स्पेसिफिक इसमें हम लोग कुछ फोकस नहीं करेंगे. जस्ट जो स्टार्टिंग में ऑलरेडी हिस्ट्री कलेक्शन लिया होगा दैट विल बी इंक्लूडेड इन दी सेरेब्रल फंक्शन, which cerebral function, mental, emotional and intellectual function. Now the next point is that is examining the cranial nerves. Now it becomes specific. तो जो each cranial nerve है we will be examining that. Okay, so हम लोग one by one we will see how to examine all the cranial nerves. I think it has already been done for you, so we will just brush up. Okay, तो पहला cranial nerve हम लोग कौन सा देखेंगे? Olfactory. Now olfactory क्या है? मेनली इट इज़ अ सेंसरी नर्व और जिसका मेन फंक्शन इज ऑफ स्मेल. ठीक है, नाउ हम लोग क्या करेंगे, पहले एक नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करेंगे और दूसरे नॉस्ट्रिल से डिफरेंट ओडर्स इंडिविजुअल को दिए जा सकते हैं, लाइक सोप या फिर क्लोव मतलब कि लौंग है ना, या फिर कॉफ़ी. तो ये सब मतलब ईच नॉस्ट्रिल में हमें 1 by 1 चेक करवाना है. ठीक है, अगर पेशेंट करेक्टली आइडेंटिफाई करता है देन इट इज़ नॉर्मल, बट अगर पेशेंट स्मेल नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे एनॉस्मिया. ठीक है, सो वो हमारा एक फाइंडिंग आ सकता है कि पेशेंट को एनॉस्मिया है या नहीं, और द ऑल्फैक्टरी नर्व इज़ वर्किंग प्रॉपरली. सेकेंड नर्व इज़ ऑप्टिक नर्व. ना ऑप्टिक मेनली ये सेंसरी नर्व है और इसका मेन फंक्शन क्या है? विजन का. ना हम लोग जो विजुअल एक्विटी टेस्ट करते हैं वो करेंगे. जो हमारा स्नेल स्टार्ट है उसको हम 6 मीटर की दूरी या फिर 20 फीट की दूरी पे रख के पेशेंट को रीड करने के लिए बोलेंगे फ्रॉम ईच आई. पहले एक एक आँख से फिर दोनों आँख से, है ना, और उसके अकॉर्डिंगली वी विल डिटरमाइन व्हाट इज़ द लेवल ऑफ विजन फॉर द इंडिविजुअल. सो दैट इन दैट हम लोग मेनली क्या चेक कर रहे हैं? उसका पेशेंट का ऑप्टिक नर्व. नाउ नेक्स्ट कम्स इज द ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर एंड एब्ड्यूसेंस. नाउ इसमें हम नोट करोगे कि 3rd, 4th और 6th नर्व साथ में चेक कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, मेनली एक्चुअली ये जो नर्व्स हैं यहाँ ये हमारे आई के साथ में इन्वॉल्व है. ठीक है, तो इसमें हम लोग मेनली क्या कर सकते हैं, हम लोग पेशेंट के आँख के पास एक फिंगर या फिर कुछ पेंसिल या पेन रख सकते हैं और हम वी विल आस्क द पेशेंट टू फॉलो दैट फिंगर. हम पेशेंट को लैटरली मूव करेंगे, अप एंड डाउन मूव करेंगे. सो जो भी नर्व सप्लाई है हमारे आँख के मसल्स में, लैटरली, अपसाइड, डाउन साइड, सो दैट ऑल विल बी एक साथ में वो सब हम लोग चेक कर पाएंगे. ठीक है, इसमें हम लोग और क्या करेंगे, हम लोग फिंगर टिप को पेशेंट के नोज़ के पास लेके जाएंगे टू चेक निस्टैग्मस. नाउ व्हाट इज़ निस्टैग्मस? देयर इज स्लाइट डेविएशन होता है एक आई बॉल का, उसे हम निस्टैग्मस बोलेंगे. बट अगर स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमें निस्टैग्मस फील हो रहा है लैटरल गेज के टाइम पे, तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज नॉर्मल. ठीक है, बट एविडेंटली अगर है दो ही वी विल कंसिडर दैट केस एज निस्टैग्मस.
ओके। इसके कंटिन्यूएशन में हम लोग करेंगे, हम लोग प्यूपिलरी साइज़ चेक करेंगे या फिर प्यूपिलरी रिएक्शन चेक करेंगे। इसमें मेनली क्या होना चाहिए, पेशेंट एक डार्क रूम में होगा, प्लस हम लोग पेन लाइट फोकस करेंगे वन बाय वन ईच प्यूपिल में। तो उसमें क्या हम लोग रिएक्शन देखना, मतलब नॉर्मली हमें क्या देखना चाहिए कि जैसे ही हमने आँखों के ऊपर लाइट फोकस की है तो प्यूपल्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही हम लोग लाइट दूर लेके जाएंगे तो वो प्यूपल्स जो हैं वो डार्क हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी टाइम पे हम लोग ये भी नोट करेंगे कि दोनों प्यूपल्स का साइज़ इक्वल है या नहीं, मतलब एक टाइम पे लाइक जब डिम लाइट थी तो नॉर्मल दोनों प्यूपल्स का साइज़ सेम था या नहीं था। अगर वो साइज़ सेम नहीं था तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे एंसोकोरिया, ठीक है। सो अगर प्यूपल हमें डिफरेंट साइज का दिख रहा है सो दैट टर्म विल बी कॉल्ड एज एंसोकोरिया। जो नेक्स्ट नर्व है दैट इज़ द फिफ्थ क्रेनियल नर्व, दैट इज़ ट्राइजेमिनल नर्व। ना जो ट्राइजेमिनल नर्व है वो मिक्स्ड नर्व है, मतलब उसका सेंसरी फंक्शन भी है प्लस मोटर फंक्शन भी है, ठीक है। नाउ इट इज़ मेनली इनटू 3 डिविजन्स में है या फिर 3 रीजन्स में है, मेनली ऑफ्थैल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर रीजन में, ठीक है। सो मेनली क्या करते हैं हम लोग, एक कॉटन का विक यूज़ करते हैं चेक करने के लिए, राइट। सी नाउ इन दिस डायग्राम हमने एक कॉटन का विक इन पिक्चर एक कॉटन का विक यूज़ किया है मेनली ऑफ्थैल्मिक एरिया, देन मैक्सिलरी एरिया और मैंडिबुलर डिवीजन में सेंसेशन चेक करने के लिए। सो नाउ व्हेन पेशेंट को हम लोग टच करेंगे कॉटन विक से तो पेशेंट शुड बी एबल टू टेल कि हमने कहाँ पे टच किया है। सिमिलरली हम लोग पेशेंट का कॉर्नियल रिफ्लेक्स भी चेक करते हैं ना। कॉर्नियल रिफ्लेक्स कैसे करते हैं, जैसे हमने आउटर कैंथस देखा है, प्लस सिमिलरली वहाँ से जाके हम पेशेंट के लैटरल वहाँ आउटर कैंथस से लैटरल कॉर्निया जो है आँख का कॉर्निया वहाँ पे स्लाइटली टच करेंगे एंड क्या नॉर्मल रिफ्लेक्स दिखना चाहिए, द इंडिविजुअल विल बी ब्लिंकिंग, ठीक है। सो अगर वो प्रेजेंट है तो इट मीन्स कॉर्नियल रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट। जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसका मोटर फंक्शन चेक करने के लिए मेनली हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट का जो मैसेस्टर मसल है, लाइक जो हमारे जॉ के यहाँ पे जो मसल है उसको हम लोग पैल्पेट करेंगे। कैसे पैल्पेट करेंगे, पेशेंट को टीथ जो है एक दूसरे से दबाने के लिए बोलेंगे, मतलब क्लेंच करने के लिए बोलेंगे और उसी टाइम पे हम लोग वो मसल को पैल्पेट करेंगे, ठीक है। प्लस उसके बाद में हम लोग पेशेंट के चिन में ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे, मतलब ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे और हम लोग पेशेंट को बोलेंगे कि मुंह ओपन करने के लिए। सो नॉर्मली पेशेंट शुड बी एबल टू डू दैट, नॉर्मली पेशेंट कर पाएगा, ठीक है। बट अगर पेशेंट का पेट्रोग्लॉइड मसल वीक है तो माउथ ओपनिंग के टाइम पे जॉ में डेविएशन दिख सकता है। डेविएशन मतलब एक साइड में जॉ डेविएट हो सकता है, बट नॉर्मली क्या होगा, पेशेंट वो फोर्स को रेजिस्ट कर पाएगा, मतलब ऑपोजिट फोर्स। हमने फोर्स कैसे लगाया है, चिन पे हम लोग ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे, नाक की तरफ, आंखों की तरफ, है ना। और पेशेंट क्या करेगा, वो उसको मुंह को खोलने की कोशिश करेगा। ओके, सो इन दिस मैनर हम लोग क्या चेक कर पाएंगे, ट्राइजेमिनल नर्व का मोटर फंक्शन। नेक्स्ट 7th नर्व इज़ फेशियल नर्व। नाउ अगेन ये भी एक मिक्स्ड नर्व है। मिक्स्ड नर्व है मतलब उसका सेंसरी फंक्शन भी है और मोटर फंक्शन भी है। ओके, सो नाउ मेनली इसमें ना जो सेंस ऑफ टेस्ट है वो भी इन्वॉल्व है। पहले तो हम लोग मसल्स का फेशियल जो फेस है उसका मूवमेंट देखेंगे, प्लस हम लोग टेस्ट भी चेक करेंगे पेशेंट का। टेस्ट कैसे चेक करेंगे, वी कैन गिव शुगर, सॉल्ट एंड पेशेंट आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमने क्या दिया है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, सेंस ऑफ टेस्ट चेक हो जाएगा ना। मोटर फंक्शन हम लोग कैसे चेक करेंगे, वी विल सी दैट। सी इन दिस इमेज ना बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, लाइक क्रीजेज अप द फॉरहेड, मतलब सर आईब्रोज को ऊपर लेने के लिए बोलेंगे। देन हम क्या बोलेंगे, कीप आई क्लोज अगेंस्ट रेजिस्टेंस, हम पेशेंट की आँख खोलने की कोशिश करेंगे बट पेशेंट उसको बंद रखने की कोशिश करेगा। देन रिवील द टीथ, देन पफ द चीक्स, ये सब एक्टिविटीज़ करने के लिए बोलेंगे। अगर पेशेंट नॉर्मली ये एक्टिविटीज़ कर पा रहा है इट मीन्स द फेशियल नर्व इज़ वर्किंग इज प्रॉपरली। ओके, नेक्स्ट वन ऑफ द बहुत कॉमन एबनॉर्मैलिटी देखी गई है, दैट इज़ बेल्स पैल्सी। अगर हमारी फेशियल नर्व पैल्सी मतलब पैरालिसिस, ओके ना। अगर फेशियल नर्व इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली तो एक कंडीशन है दैट इज़ कॉल्ड बेल्स पैल्सी दिखाई देगा। इसमें मेनली क्या होता है,
जो फेशियल मूवमेंट्स होती हैं वो एसिमेट्रिक होती हैं। एसिमेट्रिक मतलब सेम नहीं। लाइक आप यहाँ पे ये इमेज देख सकते हो, लिप्स देखो, एक साइड का नीचे की तरफ है, एक साइड की आईब्रो नीचे की तरफ है, एक साइड की आँख नीचे की तरफ है ना। सो इसमें क्या है, मतलब कि जो दोनों साइड है उसमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है। प्लस यहाँ पे आपको अभी 2 न्यू वर्ड दिखेंगे, दैट इज़ द नेज़ोलेबियल फोल्ड इज़ डिप्रेस्ड एंड द पैल्पेब्रे फिशर इज़ वाइडेंड। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये चीज़ें क्या है। इसमें जो फर्स्ट ऊपर इमेज है उसमें क्लियरली ना पैल्पेब्रे फिशर के मेजरमेंट्स दिखाए हैं कि कहाँ से कहाँ हमें मेजर करना है। मेनली जो आईलिड से ऊपर जो एक लाइन आती है, दैट लाइन अप्रॉक्सीमेटली 2 mm टू 3 mm हो सकती है। देन आईलिड टू हमारा नीचे वाला आईलिड, वो अपर आईलिड टू लोअर आईलिड, इट कैन बी नियर अबाउट 9 mm। और फिर हमारा इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, इट कैन बी नॉर्मली 28 to 30 mm, ठीक है, नॉर्मली पर्सन में। बट अगर ये हमें ज़्यादा लग रहा है, इट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। बट हमें अनदर पैरामीटर्स को भी रूल आउट करना है, ठीक है। उसके बाद हमने एक और वर्ड देखा था, दैट इज़ नेज़ोलेबियल फोल्ड। देखो नाउ इन अनदर इमेज जो नीचे है वहाँ पे एक जगह लिखा गया है फोरहेड रिंकल्स, मतलब कि जो सर पे हमारे रिंकल्स आते हैं, फोल्ड्स आते हैं। फिर आँखों पे हमारे पैल्पेब्रे फिशर्स हैं। उसके बाद में नेज़ोलेबियल फोल्ड। नेज़ोलेबियल फोल्ड कौन सा है, फ्रॉम नोज टू माउथ जो एक लाइन बनती है, जो फोल्ड बनता है, दैट इज़ कॉल्ड नेज़ोलेबियल फोल्ड, ठीक है। सो नाउ अभी हमने जो इससे पहले वाला स्लाइड था उसमें जो बेल्स पैल्सी का पिक्चर था, उसमें हम देखेंगे कि वो जो नेज़ोलेबियल फोल्ड था वो डिप्रेस था, वो नीचे की तरफ था, है ना, दोनों फेस के डिफरेंस में। सो वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है व्हेन वी आर चेकिंग पेशेंट विद फेशियल नर्व पैल्सी। नेक्स्ट हम लोग वेस्टिबुलोकॉक्युलर नर्व देखेंगे, दैट इज़ द 8th नर्व। नाउ अगेन दिस इज़ अ सेंसरी नर्व जिसका मेन फंक्शन हियरिंग है, ठीक है। इस इमेज में क्लियरली दिखाया, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वेबर्स टेस्ट और रेनीज टेस्ट करेंगे, दैट इज़ बोन कंडक्शन एंड एयर कंडक्शन करेंगे ट्यूनिंग फॉर्क से, एंड वी विल असेस वेदर पेशेंट का हियरिंग इज़ नॉर्मल और नॉट। सो उससे हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, मेनली विच नर्व, दिस इज़ द वेस्टिबुलोकॉक्युलर। नाउ हम लोग देखेंगे ग्लॉसोफैरिंजियल नर्व, दैट इज़ द 9th नर्व, एंड वेगस नर्व। वो हम लोग साथ में नॉर्मल ज़्यादातर चेक किया जाता है, ठीक है। ग्लॉसोफैरिंजियल नर्व एक्चुअली फैरिंजियल मूवमेंट और स्वॉलोइंग में इन्वॉल्व है, और वेगस नर्व मेनली स्वॉलोइंग और स्पीकिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो पहला ग्लॉसोफैरिंजियल नर्व चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को मुंह ओपन करने के लिए बोलेंगे। देन हमारे पास एक स्पैचुला होगा, स्पैचुला से हम लोग जो पीछे का पोस्टीरियर पार्ट है हमारे पैलेट का, उसको टच करेंगे। जब हम लोग टच करेंगे तो हम लोग नॉर्मली पेशेंट एक वॉमिटिंग जैसा रिस्पॉन्स देना चाहिए, एक गैग आएगा। सो दैट इट मीन्स जो पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स है दैट इज़ इंटैक्ट, ओके। वेगस नर्व चेक करने के लिए गैग भी चेक करेंगे जो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया था, प्लस हम लोग यूवुला का फंक्शन देखेंगे, वेदर यूवुला इज़ मूविंग प्रॉपरली और नॉट। तो हम लोग पेशेंट को क्या करने के लिए बोलेंगे, हमने बहुत बार डॉक्टर के पास जाते हैं ना, नॉर्मली डॉक्टर विल से इट मीन जो हमारा वेगस नर्व है वेदर वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, मतलब कि जो पेशेंट का स्पीच प्रोड्यूस होना चाहिए उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। दिस इज़ वेरी ईजी एक्चुअली। नेक्स्ट 11th नर्व इज एक्सेसरी नर्व। नाउ एक्सेसरी नर्व में मेनली क्या चेक कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ द शोल्डर, ठीक है। नाउ अगेन पहले हम लोग पेशेंट को फेस एक साइड टर्न करने के लिए बोलेंगे और उसमें रेजिस्टेंस लगाएंगे, मतलब ऑपोजिट फोर्स, और पेशेंट को अपने साइड से ऑपोजिट फोर्स लगाने के लिए बोलेंगे। सो उससे क्या होगा, वहाँ पेशेंट की जो नेक मसल्स है वो चेक हो पाएंगी। प्लस हम लोग शोल्डर्स पे डाउनवर्ड प्रेशर लगाएंगे और पेशेंट को उसे उठाने के लिए बोलेंगे। तो नॉर्मली द पेशेंट विल ऑफ कोर्स हैव दैट स्ट्रेंथ टू लिफ्ट द शोल्डर, ठीक है। अगर वो कर पाता है, इट मीन्स द एक्सेसरी nerve is working properly, which is mainly supplying neck and shoulder muscle. Now the last nerve is hypoglossal nerve, that is the 12th nerve. Now ये mainly involved है movement of tongue में, ओके। नाउ हमारा आपने कभी अगर डेंटिस्ट के पास गए हो, आपने है ना कभी कुछ प्रोसीजर करवाया है, तो आपने फील किया होगा कि कभी हमें जब एनेस्थीसिया मुंह में दिया जाता है तो उसके बाद में हमारा टंग बहुत ना, उसके जब फील नहीं होता, बहुत हेवी जैसा लगता है ना, वो एक इट लुक्स लाइक अ बैग ऑफ वर्म,
तो मेनली ज़्यादातर अगर इंजरी हुई है पेशेंट को, अगर उसका सेंसेशन लूज़ हो गया है तो द पेशेंट में ऑल्सो फील इट लाइक अ बैग ऑफ वर्म. ओके, ठीक है ना. अगर मसल वेस्टिंग हुई है, एट्रोफी हुई है, मसल वेस्टिंग मतलब एट्रोफी, तो भी टंग का मूवमेंट एडुकेटली या प्रॉपरली नहीं होगा. ओके, मेनली ये टंग का मूवमेंट हमें कब चाहिए? हम लोग जब खाना खाते हैं, हम लोग जब बात करते हैं, तो ये इन सब चीज़ों के लिए हमें टंग का मूवमेंट नॉर्मली चाहिए होता है. टंग का मूवमेंट हम लोग कैसे चेक करेंगे? सिंपल इंस्ट्रक्शन, टंग बाहर निकालो, राइट साइड में लेके जाओ, लेफ़्ट साइड में लेके जाओ. इट मीन्स द पेशेंट अपना टंग का मूवमेंट कंट्रोल कर सकता है और नॉर्मली कर सकता है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्रेनियल नर्व्स. ठीक है, हमने अभी क्रेनियल नर्व फिनिश कर दिया है. द नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जामिनिंग द मोटर सिस्टम. मोटर सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड चेक करना है? मोटर सिस्टम में पहले हम लोग कैसे चेक करेंगे? स्पॉन्टेनियस पावरफुल मूवमेंट है या नहीं. हम लोग बैठ रहे हैं, हिल रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, तो वो स्पॉन्टेनियस हैं या नहीं. स्पॉन्टेनियस मतलब एक नॉर्मल अडल्ट कैसा करता है, नॉर्मल वैसा स्पॉन्टेनियसली खुद से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ एफर्ट लगाना पड़ रहा है, इन पेन कर रहा है, या फिर बहुत स्लो है, हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है या नहीं. ठीक है, उसके बाद में सेकंड चीज़ हमें देखनी है एसिमेट्रिक रिस्पॉन्स. एसिमेट्रिक मतलब हमारे बॉडी में एवरीथिंग, दो चीज़ें हैं हमारे पास, दो हाथ दो पाँव, तो हम लोग दोनों साइड का रिस्पॉन्स जो है सिमेट्रिकल चाहते हैं. सिमेट्रिकल मतलब सेम, एक जैसा. बट अगर एक जैसा रिस्पॉन्स नहीं है दोनों साइड ऑफ द बॉडी में, देन दैट विल बी कॉल्ड एसिमेट्रिकल रिस्पॉन्स. यहाँ पे मेनली एक इमेज है जिसमें दिखाया कि अगर सेरेब्रल पैल्सी हुई है, सेरेब्रल पैल्सी या फिर हमारे ब्रेन में किसी एरियाज़ में डैमेज हुआ है, तो क्या क्या दिख सकता है ना. उसमें आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स दिखेंगे, लाइक हेमीप्लेजिया, जहाँ पे जो शेडेड पार्ट है, मतलब कि वो जो एरिया है वो पैरालाइज्ड है. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या क्या है? हेमीप्लेजिया, डायप्लेजिया, क्वाड्रीप्लेजिया, देन उसके बाद एथेटॉइड, डिस्कॉइड, एटेक्सिक. ना ये सब ना वर्ड आपको एटलीस्ट ना पता होना चाहिए कि क्या है ना. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है कि ना मेनी ऑफ द टाइम क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज़ हेमीप्लेजिया, व्हाट इज़ पैराप्लेजिया. ठीक है, तो यू शुड बी फेमिलियर एंड यू शुड बी एबल टू राइट कि ये सब चीज़ें क्या है. ओके ना, जब ज़्यादातर जो मोटर रिस्पॉन्स हैं वो जो डीप कोमा होता है उसमें एब्सेंट होते हैं. ठीक है, प्लस हम लोग वी विल सी समथिंग कॉल्ड एज एबनॉर्मल पोस्चरिंग. एबनॉर्मल पोस्चरिंग, यहाँ पे दो मेन पोस्चरिंग दी गई है, दैट इज़ डीकॉर्टिकेट एंड डीसेरेब्रेट. ठीक है, ये हम लोग आगे भी यूज़ करेंगे, सो आप लोग इस कंसेप्ट में बहुत क्लियर होने चाहिए. ठीक है ना, उसको याद रखने के लिए डीकॉर्टिकेट मतलब आर्म्स टू दी कोर. ठीक है, हाथ क्या है, अंदर की तरफ आ गया है, इंटरनल रोटेशन हो गया है. प्लस आर्म्स क्या है, आर्म्स हेल्ड इन फ्लेक्शन, प्लस लेग्स हेल्ड इन एक्सटेंशन. ये क्या है, डी कॉर्टिकेट की पोजीशन है. नाउ डी सेरेब्रेट की पोजीशन क्या है, आर्म्स हेल्ड इन एक्सटेंशन, प्लस वो बाहर की तरफ है, राइट. प्लस इंटरनल रोटेशन हुआ है रिस्ट का, प्लस लेग्स हेल्ड इन एक्सटेंशन. ठीक है, ये दोनों हम लोग अब जब न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट आगे सीखेंगे उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो गेट योर कंसेप्ट वेरी क्लियर. इमेज में एक्चुअली हम लोग बहुत क्लियरली समझ सकते हैं. डी कॉर्टिकेट में हाथ अंदर की तरफ है और डी सेरेब्रेट में हाथ बाहर की तरफ है. दोनों में एक्सटेंशन ऑफ लेग्स हो रहा है, बट यहाँ पे हाथों में डिफरेंस है. ठीक है, और नेक भी पीछे की तरफ जा रही है. ये पोस्चर ज़्यादातर अनकॉन्शियस पेशेंट या पेशेंट जो कोमा में है उन लोगों में देखा जाता है. ठीक है, तो उसके हिसाब से हम उनका न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट या स्कोरिंग करते हैं. नाउ इस स्लाइड में मेनली जो डीकॉर्टिकेट और डीसेरेब्रेट हमने जो पहले देखा है उसका एक्सप्लेनेशन दिया है. यू कैन जस्ट गो थ्रू इट. नाउ वी आर डन विद हमारा एग्जामिनेशन ऑफ द मोटर सिस्टम. सो मोटर सिस्टम में मेनली क्या था, पेशेंट की पावरफुल रिस्पॉन्सेज, फिर सिमेट्रिक रिस्पॉन्स देखना है दोनों बॉडी पार्ट्स में, लेफ़्ट साइड और राइट साइड में सेम रिस्पॉन्स है या नहीं है. फिर मेनली डीप कोमा में हमें रिस्पॉन्स नहीं दिखेगा. और हमने दो टाइप की इंपॉर्टेंट पोस्चरिंग देखी है, दैट इज़ डीकॉर्टिकेट एंड डीसेरेब्रेट. वो पेशेंट पे है या नहीं हम लोग वो इवेलुएट करेंगे. ओके, हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, दैट इज़ एग्जामिनिंग द रिफ्लेक्सेस. सो फर्स्ट इज बाइसेप्स रिफ्लेक्स, ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स, ब्रोंकियोरेडालिस रिफ्लेक्स, पटेलर रिफ्लेक्स, एचलीज और एंकल रिफ्लेक्स, या नेक्स्ट इज प्लांटर रिफ्लेक्स. नाउ वन बाय हम लोग देखेंगे.
ये आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वी विल जस्ट गो थ्रू इट। ओके, बाइसेप रिफ्लेक्स में क्या है, पहले हम लोग थंब से जो बाइसेप टेंडन है उसको लोकेट करेंगे, उसके बाद में हैमर से वहाँ पे स्ट्राइक करेंगे। और नॉर्मली क्या होगा, हाथ का एक जर्किंग मूवमेंट हमें दिखाई देगा, वो इमेज में क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर ऐसा होता है इट मीन्स द बाइसेप रिफ्लेक्स इज नॉर्मल। सिमिलरली ट्राइसेप रिफ्लेक्स, हाथ का पोजीशन हम लोग देख सकते हैं इमेज में कैसे रखा हुआ है। पहले हम लोग जो ट्राइसेप टेंडन है उसको पैल्पेट करेंगे, टैप करके लोकेट करेंगे। लोकेट करने के बाद हम लोग हैमर से उसे स्ट्राइक करेंगे। जैसे ही हैमर से स्ट्राइक करेंगे तो सडन कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल का और हमारा जो हाथ है वो एक्सटेंड होगा या फिर एक स्विंगिंग पोजीशन ले लेगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो इट मीन्स ट्राइसेप रिफ्लेक्स इज ऑल्सो नॉर्मल। नेक्स्ट वी विल सी इज ब्रोंकियोरेडालिस रिफ्लेक्स। नाउ इसमें क्या है, मेनली जो ब्रोंकियोरेडालिस टेंडन है उसको हम लोग लोकेट करेंगे। मेनली एक नॉर्मल अडल्ट में इट कैन बी हमारे रिस्ट से 2 to 3 इंचज़ अबव ये मिल जाए, लोकेट कर सकते हैं। कहीं कहीं पे आपको रिटर्न में मिलेगा 1 to 2 इंचज़, बट 2 to 3 इंचज़ विल बी फेयर इनफ, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, हाँ आर्म हमारा कौन सी पोजीशन में है, प्रोन पोजीशन में है, नोटिस करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग जैसे ही वो टेंडन को टैप करेंगे तो वो जो प्रोन पोजीशन हैंड का है वो सुपाइन पोजीशन में हो जाएगा। सो दैट इज़ द नॉर्मल रिएक्शन टू दी रिफ्लेक्स स्टिमुलस, ठीक है। तो अगर ऐसा रिफ्लेक्स आता है इट मीन्स द ब्रोंकियोरेडालिस रिफ्लेक्स इज इंटैक्ट। पटेलर रिफ्लेक्स, पटेलर रिफ्लेक्स इसको हम लोग नी जर्क रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। सिमिलरली हम लोग जैसे जो हमारे नी कैप है, हम पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में बिठाएंगे ना, नी कैप है उसमें से वहाँ उसके नीचे हम लोग पेटेलर टेंडन को लोकेट करेंगे। जैसे ही हम लोग वो टेंडन को लोकेट करेंगे हम लोग उसको हैमर से स्ट्राइक करेंगे। और हम लोग जब हैमर से स्ट्राइक करेंगे तो नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या होगा, वो हमारा लेग है जो ऊपर की तरफ स्विंग करेगा। अगर वैसा करता है इट मीन्स द रिफ्लेक्स इज नॉर्मल। नाउ इस इमेज में क्लियरली आप लोग देख सकते हैं कि हाउ द पेटेलर रिफ्लेक्स इज हैपनिंग। दिस इज द एंकल रिफ्लेक्स या फिर हम लोग इसको ऑल्सो बोलते हैं एशलीज रिफ्लेक्स। ना जो हमारे एशलीज टेंडन है उसको हम लोग लोकेट करेंगे, कहाँ है वो पीछे की तरफ है, ठीक है। हम ना जैसे ही हम लोग उसको लोकेट करने के बाद हम लोग उसको हैमर से स्ट्राइक करेंगे। जैसे ही हैमर से स्ट्राइक करेंगे तो जो हमारा फुट है वो ऊपर की तरफ फ्लेक्शन हो जाएगा। अगर ऐसा होता है इट मीन्स द एंकल रिफ्लेक्स इज नॉर्मल। द नेक्स्ट टेस्ट इज़ द प्लांटर रिफ्लेक्स। ना प्लांटर रिफ्लेक्स में क्या है, हम लोग या एक हैमर या फिर ब्लंट ऑब्जेक्ट लेंगे। ज़्यादातर हम लोग हैमर का जो टेल है उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। उससे हम लोग क्या करेंगे, हमारे पेशेंट के सोल से ऊपर की तरफ जाएंगे लिटिल फिंगर की तरफ, और लिटिल फिंगर से हम लोग थंब की तरफ जाएंगे, ठीक है। जब हम लोग ऐसा स्ट्रोकिंग करेंगे तो वी एक्सपेक्ट सम रिस्पॉन्स। नॉर्मली रिस्पॉन्स क्या होगा, जो टोज़ है वो अंदर की तरफ फ्लेक्स हो जाएंगी, ठीक है। सो दैट इज़ अ नॉर्मल रिस्पॉन्स। सी नाउ इस इमेज में हम लोग को क्लियरली नॉर्मल रिस्पॉन्स दिख रहा है। जब हमने स्ट्रोक किया है सोल को तो क्या हो रहा है, जो फिंगर्स हैं उनका फ्लेक्शन हो रहा है। बट अगर फिंगर्स फैनिंग हो जाती है या फिर ओपन हो जाती है तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्शर रिस्पॉन्स, या फिर हम लोग उसको एक टर्म है दैट इज़ बार्बिन्स्की साइन। ना बार्बिन्स्की साइन अगर प्रेजेंट है इट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम विद द नर्व सप्लाई। ओके, मतलब कि जो मसल या फिर टेंडन में कुछ इंजरी हुई है या फिर नर्व सप्लाई उस एरिया में उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रिफ्लेक्सेस। सो वी हैव कंप्लीटेड फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हमने क्या क्या असेस किया है, सेरेब्रल फंक्शन, क्रेनियल नर्व्स, मोटर सिस्टम और रिफ्लेक्सेस। यहाँ पे 2 वर्ड्स के मैंने मीनिंग थोड़ा एलैबोरेट किए हैं जस्ट फॉर योर रेफरेंस, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। ओके, so this was all about the topic, and tomorrow we will be continuing with neurological examination. Okay, thank you.